संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह की भाषा एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को तत्काल ऐसे जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था और भारत के संविधान में निहित जो शब्द है कि सभी को अपने अपने धार्मिक परंपरा और धार्मिक रीति और रिवाज के अनुसार इबादत करने और पूजा करने की छूट मिली हुई है। और सबको पता है कि रामनवमी के समय या दुर्गा पूजा के समय जो पूजा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से एजेंडे की राजनीति सेट करना चाहती है, जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, जिस तरह से पूरे बिहार और देश में वातावरण को कहीं ना कहीं नफरत की आग में झोलना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। नफरत की भाषा और नफरत की बोली बोलने वाले, ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले, धर्म और भ्रम की भाषा बोल करके अपने आप को स्थापित रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता यह स्पष्ट करें कि वो मंत्री रहते हुए अपने विभाग के प्रति कितना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, अपने विभाग के माध्यम से उन्होंने बिहार के लोगों को कितना फायदा पहुंचाया है। इस तरह की भाषा, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोले तो ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर के बोलता है। ऐसे लोगों पर तत्काल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस तरह की भाषा एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलने वाले मंत्री आपके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, आप उन पर कब कार्रवाई करेंगे, आप उन पर कब संज्ञान लेंगे, यह स्पष्ट कीजिए। इस तरह की बातें अधिक दिनों तक देश और समाज में नहीं चल सकता है, क्योंकि भारत बहुआयामी संस्कृति को मानने वाला देश है। यहाँ पर अनेकता में एकता का मिसाल रहा है। ये गंगा जमुनी संस्कृति को मानने वाला देश रहा है और इस तरह की भाषा बोलने वाले देश में जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, देश में जो धर्म और भ्रम की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, नौकरी और रोजगार से नौजवानों को नफरत की राजनीति की ओर जो झोंकना चाहते हैं, वो स्पष्ट करें कि वो मंत्री पद पर रहते हुए अपने विभाग के प्रति कितना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, अपने विभाग के माध्यम से कितने लोगों को फायदा पहुंचाए हैं। इस तरह की भाषा बोल करके आप अपने कर्तव्यों से नहीं भाग सकते हैं। नीरज कुमार बबलू जी, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं और आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसी भाषा को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारत का संविधान आपको इस तरह की भाषा बोलने का, एक आम नागरिक को भी इस तरह की भाषा बोलने का अनुमति नहीं प्रदान करता है। आप तो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री के रूप में बिहार और बिहार के जनता और भारत के संविधान की शपथ लेकर के आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अनुराग या द्वेष के बिना कार्य करने का आपने जो शपथ लिया है उस शपथ को तोड़ रहे हैं। आप पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होनी चाहिए।